हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए 4 बजे के क्लास में जो वीडियो लेकर के आई हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं ये हर जगह पे ये क्वेश्चन आता ही है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, तो इसमें ये क्वेश्चन तो रहना एकदम मतलब फिक्स है। अगर आप भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं ये। और उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में बताइए। तो आज हम इस क्लास में जो है किशोरावस्था में यानी एडोलेसेंस में मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट जो है किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में फिक्स होता है कि ये आना ही आना है। तो अभी मैं वही सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ जो कि 100% आने वाला है और लॉन्ग में आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि ये किस तरह से इसको हम डील करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। इसके मटेरियल के लिए आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आंसर दिया जाएगा वो सफिशियंट है, उसी को बस आप कर लेंगे और जाके एग्जाम में लिखेंगे तो फुल एंड फुल मार्क्स आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जैसे कि आप जान रहे हैं 4 बजे हम लोग कंडक्ट कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, इन सब का पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। और इसके साथ बहुत जल्द हम लोग सीटेट का क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं पेड। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस किस तरह से होता है। ये जब 12 साल का 14 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी मानसिक अवस्था कैसी रहती है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करो तो आप रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करो, जिससे आपको उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े, लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। वो आप अपने सामने देख करके सीखो, जिससे कि एग्ज़ाम में भूलने का कोई चांस ही आपको ना रहे और आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओ। तो चलिए देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक अवस्था होती क्या है। वैसे तो जनरली हम जानते हैं कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक तो उनका जो शारीरिक चेंज होता है उसको लेकर के उनके दिमाग में रहता है सब कुछ। उसके बाद से क्योंकि वो एडोलेसेंस में किशोरावस्था में आ जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब रहते हैं। अपने एल्डर जो बड़े लोग रहते हैं उनके साथ उनका विचार नहीं मिलता है, सोच नहीं मिलता है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके दिमाग में चलती रहती हैं और जिसकी वजह से उनका मानसिक स्थिति, कोई बच्चा तो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है, कोई अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। देखिए, सबसे पहले तो किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर रहती है। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट सबसे टॉप लेवल पे रहता है, ये याद रखिएगा। इस अवस्था में मानसिक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है मानसिक तौर पे बच्चे जो है झेलते हैं या उनके साथ होता है। सबसे पहले तो उनकी मेंटल कैपेसिटीज़। हर बच्चा का जो मेंटल कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। कोई जो होता है बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली वीक होता है, जल्दी जो है उसको प्रेशर आ जाता है, कोई प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल करता है। तो वो मानसिक योग्यताएं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो है कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन। एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी अवस्था में बच्चों की कल्पना शक्ति सबसे ज़्यादा रहती है, या फिर ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कल्पना शक्ति जो है बच्चों की कौन सी अवस्था में अपने चरम सीमा पे रहती है। तो याद रखिएगा, कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन बच्चों के जो है एडोलेसेंस में यानी किशोरावस्था में अपने चरम सीमा पे रहता है। हर चीज़ जो है वो इमेजिन करके देखने लगते हैं, उनका इमेजिनरी पावर जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तीसरा जो है भाषा यानी कि लैंग्वेज पे कमांड हो जाता है, जहाँ वो चाइल्डहुड तक, बाल्यावस्था तक लैंग्वेज पे कमांड कर रहे होते हैं, उनकी वोकेबलरी जो है बढ़ रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है। यहाँ पर आकर के उनको कमांड हो जाता है, जिस तरह से भी कमांड होना हो, चाहे अच्छे वे में हो या फिर गलत वे में हो।
फिर उसके बाद है रुचियों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ से बच्चे ये जरूर जान जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट, उनका जो रुचि है वो किस चीज़ में है, और वो यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है। उनको पता है कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है उनको पता चल जाती है इस एज से। इसके बाद है किशोरावस्था में मानसिक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि इसमें मानसिक विकास से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो हमने अभी ऊपर में देखा उसी को हम चारों को डील करेंगे। मानसिक योग्यताएं जिसकी अभी हमने बात की, किशोरावस्था में मानसिक योग्यताओं का स्वरूप लगभग निश्चित हो जाता है। अब इससे ज़्यादा जो है ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाता है, अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। किशोरों में सोचने, समझने, विचार करने तथा समस्याओं का समाधान करने की उच्च स्तरीय मानसिक योग्यता विकसित हो जाती हैं, परंतु वे प्रौढ़ों के समान उनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। ध्यान, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि की योग्यताएं अपनी अधिकतम सीमा को छूने लगती हैं। यह माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु तक किशोर किशोरियों का लगभग पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। कल्पना शक्ति जिसकी मैंने अभी बात की कि एकदम चरम सीमा पे रहती है इस अवस्था में। किशोरावस्था में किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना लोक में विचरण करते हैं। कल्पना की अधिकता के कारण उनमें दिव्य स्वप्न देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मतलब अपने बोलते हैं ना, ख्वाबों की दुनिया में रहना, उस तरह से जो है उनकी अवस्था रहती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। संगीत, कला, साहित्य तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के द्वारा किशोर किशोरियों अपनी कल्पना शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज, जो भाषा हमने देखा। किशोरावस्था में शब्द भंडार बहुत बढ़ जाता है। चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति के विकास का प्रभाव बालकों के भाषा विकास पर भी पड़ता है। सामाजिक संपर्क तथा विद्यालय के प्रभाव के फलस्वरूप उनका भाषा ज्ञान तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद है रुचियों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक स्वास्थ्य तथा आकर्षण, पौष्टिक भोजन, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, आदर्श, भावी रोजगार, चलचित्र, दूरदर्शन, साहित्य पढ़ने आदि में किशोर किशोरियों की विशेष रुचि होती है। उनका इंटरेस्ट जो है ज़्यादातर इन्हीं सारी चीज़ों में रहता है। किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास से स्पष्ट है कि इस काल में मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। याद रखिएगा, इस काल में मानसिक योग्यताएं जो भी हो वो अपनी चरम सीमा पर रहती है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। दो ही क्वेश्चन तो यहाँ पे मेन रहता है, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, और ये लॉन्ग में ही पूछता है। देखिए, सामाजिक विकास इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक विकास अगर हम देखें तो स्टार्टिंग जो है चाइल्डहुड से होता है, बाल्यावस्था से होता है। धीरे धीरे जो है वो और ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन किशोरावस्था में आते आते बच्चों को जो है समाज में रहना ज़्यादा पसंद आता है। अपनी फैमिली से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स पसंद आते हैं। उनके साथ, अपने एज ग्रुप वाले लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। तो कुछ ज़्यादा ही सामाजिकता इनके अंदर डेवलप हो जाती है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का सामाजिक परिवेश अत्यंत विस्तृत हो जाता है। शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों के साथ साथ उनके सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। देखिए, अब मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन आ रहा है, अब उनका जो है दिमाग चेंज हो रहा है, मेंटल एबिलिटी चेंज हो रही है, इमोशन चेंज हो रहा है, तो सामाजिक व्यवहार भी जाहिर सी बात है कि वो चेंज होगा। किशोरावस्था में होने वाले अनुभव तथा बदलते सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप किशोर किशोरियों नए ढंग से सामाजिक वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा उनका रवैया जो है समाज को लेकर के चेंज हो जाता है। अब ये क्या क्या है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास का स्वरूप निम्नांकित होता है। अब ये क्या है, आइए देखते हैं। पहला है समूहों का निर्माण। वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उनका जो है एक ग्रुप बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। उसी ग्रुप में रहना उनको बहुत पसंद होता है, तो वो ग्रुप को एक जो है उनका बन जाता है उस ग्रुप में। ऐसा नहीं कि सभी के साथ वो टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, उनका जो पर्टिकुलर ग्रुप रहता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फिर है मैत्री भावना का विकास।
फ्रेंडशिप जो है इनमें कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो जाता है और फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर लेते हैं, किसी पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये एक फीलिंग होती है, ये एक इसी को बोलते हैं संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशन जो डेवलप होता है। तो फ्रेंडशिप वाली जो फीलिंग होती है इनके अंदर ज़्यादा डेवलप होती है। समूह के प्रति भक्ति, यस, जो समूह इनका बनता है, जो ग्रुप ये बनाते हैं उसको लेकर बहुत डिवोटिव, मतलब उसके अगेंस्ट में किसी से नहीं सुन सकते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि उनके पेरेंट्स अगर उस ग्रुप के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं तो वो सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी वो ग्रुप को वो रखते हैं। सामाजिक गुणों का विकास, कुछ सोशल क्वालिटीज़ जो है वो उनके अंदर डेफिनेटली डेवलप होती है। किस तरह से बात करना है समाज में, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, हेजिटेशन खत्म होता है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होता है। फिर उसके बाद से है सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, यानी मैच्योरिटी आती है, सोशल मैच्योरिटी, सोसाइटी में अपने आप को स्टेब्लिश करना, सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सारी मैच्योरिटी जो है आती है, जो पहले नहीं रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो बाहरी लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, इसलिए ये चीज़ें डेवलप होती हैं। फिर है विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका संवेगात्मक विकास बहुत अलग अलग तरीके से होता है। एक तो फ्रेंडशिप की फीलिंग हो गई, सामाजिकता की भावना डेवलप हो गई, लेकिन साथ ही साथ विद्रोह की भी भावना होती है। समाज में अगर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन, उनके लिए जो उन पे बोल सकते हैं कि बाधा का काम कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में विद्रोह करते हैं, अपनी फैमिली से विद्रोह करते हैं, तो ये फीलिंग्स इनके अंदर बहुत जल्दी डेवलप होती है और इसको बनाए रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इससे लड़ना एक्चुअली में डिफ़िकल्ट होता है। फिर है व्यवसाय चयन में रुचि, यस, यहाँ से करियर भी अपना बनाते हैं वो, तो अपने लिए कौन सा व्यवसाय चुने, कौन सा जो फील्ड चुने, किस फील्ड में वो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, इस चीज़ को भी इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि वो बाहर ज़्यादा बात करते हैं तो सबसे एक तरह से बोले तो कॉम्पिटिटिव जो उनका फीलिंग होता है वो भी डेवलप होता है कि वो यहाँ ये कर रहा है तो मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे इंटरेस्ट उनके अंदर डेवलप होता है। एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी, यानी कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सोशल हो रहे हैं, सामाजिक हो रहे हैं, चाहे वो अपने ग्रुप के साथ ही क्यों ना हो रहे हों, तो कितने भी एडोलेसेंस में ऐसा बोला जाता है, कितना भी शांत रहने वाला, कितना भी अकेला रहने वाला बच्चा जो है यहाँ पर आकर के एक्सट्रोवर्ट, यानी कि थोड़ा ना थोड़ा सा खुल ही जाता है, बोलना सीख ही जाता है, हेजिटेशन खत्म होता है उसके अंदर से। तो ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति यानी कि एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी जो है डेवलप होती है। फिर है राजनीतिक दलों का प्रभाव, पॉलिटिकल पार्टीज का भी इम्पैक्ट जो है युवाओं पे यानी कि एडोलेसेंस पे बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये 9 क्वालिटीज़ जो हैं वो सामाजिक विकास में, किशोरावस्था के सामाजिक विकास में दिखाई देते हैं और बिल्कुल होता भी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आपको डील भी की गई हैं। समूहों का निर्माण कैसे करते हैं, किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियां अपने अपने समूहों का निर्माण कर लेते हैं, परंतु ये समूह बाल्यावस्था के समूहों की तरह अस्थायी नहीं होता है। मतलब कि बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में क्या होता है कि ठीक है फ्रेंड हैं, फिर उसके बाद छूट गया तो छूट गया, लेकिन जो किशोरावस्था से जो ग्रुप बनता है वो अस्थायी नहीं होता है, वो परमानेंट होता है और उसको लाइफ लॉन्ग लेकर के चलने का ट्राई करते हैं। फिर है जो फ्रेंडशिप की जो भावना उत्पन्न होती है किशोर किशोरी से, तथा किशोरियां किशोरियों से मित्रता करती है, परंतु उत्तर किशोरावस्था में किशोरियों की रुचि किशोरों में मीन्स अपोजिट सेक्स के प्रति जो है इंटरेस्ट इन लोगों में ज़्यादा बढ़ता है और फ्रेंडशिप ज़्यादा होती है। फिर है समूह के प्रति भक्ति, जैसे मैंने बताया कि अपने जो भी उनका ग्रुप बना रहता है उसके लिए वो बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत डिवोटेड रहते हैं, इवन अपनी फैमिली से भी उसके लिए लड़ जाते हैं और जिस तरह के जो भी तौर तरीके या वेशभूषा होता है वही चीज़ें जो है वो लोग भी अपनाते हैं। सामाजिक गुणों के विकास में अगर देखें तो समूह के सदस्य होने के कारण किशोर किशोरियों में उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व, लीडरशिप आदि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। उनकी इच्छा समूह में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की होती है, जिसके लिए विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास करते हैं।
इसके साथ सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होता है, जो मैच्योरिटी आती है, जो हमने अभी देखा है। विद्रोह की भावना को देख लें कि किस तरह का विद्रोह करते हैं ये। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में अपने माता पिता तथा अन्य परिवारजनों से संघर्ष अथवा मतभेद करने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाने लगता है, सोच उनकी जो है नहीं मिलती है फैमिली से, तो वहाँ पे विद्रोह जो है उत्पन्न हो जाता है। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो ये उनको पसंद नहीं होता है। उनके जीवन को अपने आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करते हैं अथवा उनके समक्ष नैतिक आदर्शों का उदाहरण देकर उनका अनुकरण करने पर बल देते हैं तथा किशोर किशोरियां विद्रोह कर देते हैं। व्यवसाय में रुचि, जैसे कि करियर बनाने के लिए मैंने बताया, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी होती है, राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, हाँ, राजनीतिक दलों का प्रभाव किस तरह से होता है इसको भी देख लेते हैं। किशोरावस्था में राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का किशोरों पर प्रभाव पड़ता है। किशोर प्रायः किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर किसी राजनीतिक दल के अनुयायी बन जाते हैं। दल में सम्मान, प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किशोर आत्म उत्साह तथा समर्पण भाव से जन कल्याण के कार्य करते हैं। इसके एक और जहां किशोरों को अपने सामाजिक विकास में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर दूषित राजनीतिक वातावरण में पड़कर गलत रास्ते पर चलकर किशोरों के दादा बन जाने की संभावना भी रहती है, मतलब कि गलत काम करने की संभावना रहती है। तो ये आपका रहा आज का क्लास, जिसमें कि हमने देखा मानसिक विकास और सामाजिक विकास किशोरावस्था में। और जैसे कि आप लोग खुद भी जानते हो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट्स जो आपको मैंने बताया है, इस पॉइंट्स को बस लर्न कर लेना है और उसको एक्सप्लेन कर लेना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है वही कीजिए, बस पॉइंट्स लर्न कर लीजिए। जैसे मानसिक विकास में ये 4 पॉइंट्स है, फिर उसके बाद सामाजिक विकास में जो है ये आपका 9 पॉइंट्स है। तो ये सब कर, अगर सिर्फ इतना ही आप कर लेंगे तो उसके बाद एग्जाम में एक्सप्लेनेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, फिर आपको मार्क्स इजीली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% एग्जाम में आता है लेकर आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।